ओम नमः शिवाय। श्रावण मास सुनकर के ही मन में शांति और प्रसन्नता प्रकट हो जाती है। मन में एकदम सृष्टि में हरियाली की अनुभूति होती है। श्रावण मास 12 महीनों में चांद्रमान से 5वां महीना आता है। प्रकृति का जो आनंदपूर्ण दृश्य है वो श्रावण मास में प्रकट होता है। श्रावण मास का क्या महत्व है? श्रावण मास में शिव पूजन क्यों किया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास के ही महीने में देवासुर संग्राम हुआ था, जिसमें देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन का निर्णय लिया। समुद्र मंथन में हलाहल विष की जब उत्पत्ति हुई तो देवताओं और दानवों में हाहाकार मच गया। कौन इसे ग्रहण करे, कहां इसको रखे। फिर स्तुति की भगवान भोलेनाथ की, शंकर की, और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक इस हलाहल विष को पी लिया, अपने कंठ में स्थान दे दिया, जिससे उनका कंठ भी नीला पड़ गया और इसी कारण भगवान शंकर का नाम नीलकंठ पड़ा। हलाहल विष पान के बाद शंकर भगवान के शरीर में उष्णता हो गई, गर्मी हो गई, जिसे शांत करने के लिए देवी देवताओं ने विभिन्न प्रयास किए, उनकी स्तुति की। उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए चंद्रमा उनके जटाओं में समा गए। देवताओं के राजा इंद्र ने वर्षा की और वर्षा से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और शांत हो गए। भगवान शंकर ने इंद्रदेव को वरदान दिया कि जो कोई भी श्रावण के महीने में मेरा इस प्रकार जलाभिषेक करेगा उसकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण होगी। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार दक्ष राजा के विध्वंस में सती के प्राण त्याग के उपरांत पुनर्जन्म में जब माता पार्वती का जन्म राजा हिमालय और मेना के घर में हुआ तो पार्वती ने निश्चय लिया कि मैं भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करूंगी। उन्होंने भयंकर तपस्या की और तपस्या के प्रभाव से इसी श्रावण मास में उन्हें भगवान शंकर की प्राप्ति हुई। भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि हे पार्वती, जो कोई इस प्रकार श्रावण के महीने में मेरी तपस्या करेगा, मेरी पूजा करेगा, जलाभिषेक करेगा, उसकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण होगी। एक मान्यता के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार, मृकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय को अल्पायु का योग था। उन्होंने इसी श्रावण महीने में भगवान शंकर की अनन्य भक्ति से तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने उन्हें चिरंजीवी का वरदान दे दिया, जिसके कारण धर्मराज भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। यह श्रावण मास का महात्म्य। और एक मान्यता है कि श्रावण के महीने में भगवान शंकर की जो कोई पूजा करता है, जो कोई इनका व्रत अनुष्ठान करता है, उनकी इच्छा पूर्ण होती है। कुंवारी बालिकाएं मनोवांछित पति प्राप्ति के लिए भगवान शंकर का व्रत पूजन करती है। पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए, विद्यावान छात्र विद्या प्राप्ति के लिए और पुत्र की इच्छा रखने वाले पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की अनन्य भक्ति से पूजा करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती, जो कोई मेरी जलाभिषेक से, दुग्ध अभिषेक से, बिल्व पत्र अर्पित करके, भांग पत्र अर्पित करके, धतूर का पुष्प अर्पित करके पूजन करता है,
उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। विशेषकर सोमवार का दिन भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है, क्योंकि सोम अर्थात चंद्रमा उनके शीश पर रहता है और उन्हें शांति प्रदान करता है। शिव पुराण में स्वयं शिव ने अपने को जल स्वरूप में माना है। जल ही शिव है, इसलिए जल का अभिषेक ही शिव पर किया जाता है। श्रावण मास का प्रारंभ आषाढ़ मास की पूर्णिमा को दिन श्रवण नक्षत्र से हो जाता है, इसलिए इस मास का नाम श्रावण पड़ा है। जो कोई भी इस श्रावण मास में भगवान शंकर की अनन्य भक्ति से पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा विभिन्न पुराणों में उपाख्यान मिलते हैं। भवानी शंकर स्वयं प्रकृति का स्वरूप है। भवानी शंकर की पूजा अर्थात प्रकृति की पूजा। आप सभी का भवानी शंकर कल्याण करे। जय भोले शंकर।